Recording in progress. आवाज आ रही है मेरी? देखो, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब सबसे पहला था, कोई मेरे पास फैक्टर्स में, मान लो कोई नंबर है n इक्वल्स टू a टू द पावर p टू द पावर q इंटू c टू द पावर r, इस फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले अगर मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर पावर क्या है? p, तो p प्लस वन। यहाँ पर पावर है q, तो q प्लस वन। और यहाँ पर पावर है r, तो इंटू r प्लस वन। इससे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? x। इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद आता है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? a पावर p प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन, b पावर q प्लस वन माइनस वन अपॉन b माइनस वन। और फिर तीसरा क्या था? c की पावर क्या थी? r, r प्लस वन माइनस वन अपॉन c माइनस वन। इस तरीके से हमारा सम ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट हो जाए। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? मेरे पास नंबर क्या था? n। मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे? x ना। n पावर x बाई टू, ये होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। इसके बाद होता है इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स। अब ऑड फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करें? मान लो ये जो a है, a क्या है? टू है। वो क्या होगा? इवन फैक्टर्स कब आएंगे? जब नंबर ऑफ टूज काउंट होंगे। बट ऑड फैक्टर्स क्या होगा जब टू नहीं रहेगा? तो क्या करेंगे? b पावर q है, c पावर r है ना। तो यहाँ पर ऑड फैक्टर्स क्या होंगे? अगर मैं इवन फैक्टर्स को एक वो कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं, तो q प्लस वन इंटू r प्लस वन। इवन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? n माइनस, सॉरी, टोटल फैक्टर्स कितने थे? x माइनस q प्लस वन इंटू r प्लस वन। अब देखो, ये जो भी था, ये अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली अप्लाई कैसे होगा। ये सब फॉर्मूलाज तो है, अप्लाई कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले है मेरे पास नंबर 360। 360 को जब मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ तो क्या होगा? टू पावर थ्री
इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, ये होगा जब मैं 360 को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर। अब जो चीजें मैं देखा हूँ वो चीज कैसे, मतलब हम 4-5 फॉर्मूलाज देखें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले है नंबर ऑफ फैक्टर जो कि होता है एक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, t+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, हो गया 20। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर क्या था, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ फैक्टर्स में है 2 पावर 3 +1 -1/2 - 1, ये पहला टर्म। सेकेंड टर्म 3 पावर 2 +1 -1/3 - 1, और फिर क्या था 5 पावर 1 +1 -1/5 - 1, ये हो। यहाँ पर क्या होगा 2 पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 - 1 कितना होगा, 2 पावर 4 होता है 16 -1 /2 - 1 1। 3 पावर 3 होता है 27 -1 26/3 - 1 2। ये होगा 5 पावर 1 +1 5 पावर 2 25 -1 24/4। अब कैलकुलेट किए, ये हो गया 13, ये हो गया 6 1170। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया, 1170। क्लियर है, समझ आया सबको। सर Yes. हाँ, सर जैसे कि हम लोग नंबर 36 ले लेंगे तो उसको इक्वल टू 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, एक मिनट। तो उसमें टोटल नंबर फैक्टर 3 हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर। अच्छा प्राइम लेना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे ना हमेशा। ओके ओके सर। हाँ, अभी सबको क्लियर है यहाँ तक का। यस सर। यस सर। हम्म। इसके बाद क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स था ना। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, मेरे पास नंबर क्या था 360, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 24/2। सर ये जो फैक्टर आता है इसमें 1 इंक्लूड रहता है। हाँ 1 इंक्लूड होता है। अच्छा
तो ये क्या हो गया, 360 पावर 24/2 कितना हो जाएगा, 360 पावर 12। क्लियर है, ये वाला पार्ट समझ आया। Yes, sir. हम्म, सर हाँ और सर भी 4 कैसे आया, लाइक ऊपर क्या, पे x की जगह? देखो पावर, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे हमारे, 24 ना। हाँ हाँ तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला अभी लिखवाया मैं, क्या था, हाँ हाँ n पावर x/2। नंबर क्या है 360, x मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 24/2। अरे अच्छा ठीक है समझ गई। ठीक है, हाँ हाँ अब है ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑड फैक्टर्स में देखो क्या था, फिर मेरे पास ऑड फैक्टर्स में तो टू आएगा ही नहीं ना। ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, ये वाले फैक्टर्स होंगे जिसमें से टू की कोई भी पावर इंक्लूड नहीं होगी। तो ऑड फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू के पावर्स को इग्नोर करके, कितने हो गए, तो 3 की पावर 2 है तो 2+1, और 5 की पावर 1 है तो 1+1, कितने हो गए, 3 × 2 6। सर जिसकी पावर 3 है वो एक्स उसको लेना, उसको एक्स। उस जिसकी पावर 3 5, देखो इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। हाँ तो 2 अगर आ गया इसका मतलब वो तो इवन फैक्टर होगा ना। अगर 2 के सारे पावर हटा देंगे तो क्या होगा, ऑड ऑड वैल्यू आएगी। वही देखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हैं। ऑड फैक्टर्स कितने हो गए, अब 3 की पावर लेंगे और 5 की पावर लेंगे। 3 की पावर क्या थी, 2, 2+1 लेते हैं। 5 की पावर क्या थी, 1, 1+1 लेंगे, क्या हो गया, 3 × 2 6। ये हो गए ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर्स कितने थे हमारे, 24। 24 में से ऑड फैक्टर्स कितने थे, 6, एक्स। 80 इवन फैक्टर। क्लियर है, सर ये समझ नहीं आया, ऑड फैक्टर कैसे निकला। देखो क्या करना है हमको, ऑड फैक्टर्स के लिए भाई मेरे को इवन वैल्यू चाहिए ही नहीं ना, तो मैं तो 2 की पावर्स को इग्नोर करूंगा। हाँ किसको लूंगा, 3 और 5 वाला ना। 3 और 5 मतलब, तो 2 हाँ, का पावर 3 और 5 का पावर 1। नहीं, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। थ्री का अच्छा उसमें पावर उसमें टू पावर वैल्यू। 2+1 करते हैं फैक्टर हाँ कैलकुलेट करने के लिए। 5 की पावर 1 है तो फिर कैसे करते हैं, 1+1 वन करते हैं। प्लस वन बस वही किए, 2+1 × 1+1 कितने आ अरे गए, तो 3 क्यों लिए उसमें, 3 5 का तो समझ आ गया, 3 क्यों लिए। 3। ऑड फैक्टर में 3 भी तो काउंट होगा ना ऑड फैक्टर में। सर तो हम लोग को बेस देखना है कि पावर देखना है। बेस बेस, अच्छा बेस जिसमें जिसमें ऑड है उसके पावर को लेना है। हाँ हाँ, बस 2 की पावर्स को एक्सक्लूड करना है, हटाना है। मेरे को 3 5, अगर इधर 7 और कोई भी प्राइम नंबर होता सबको काउंट करना पड़ता। अच्छा और जितने भी ऑड प्राइम नंबर है उसको बस लेना है। हाँ, ओके। अब क्लियर है। सर हाँ। तो
ऑड फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। इवन फैक्टर्स कैसे किए भाई? या तो फैक्टर्स इवन होंगे या तो फैक्टर्स ऑड होंगे। टोटल फैक्टर्स 24 है, ऑड फैक्टर्स 6 है, तो 24 माइनस 6 18। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? एलसीएम फैक्टर। अब फैक्टर्स आया है तो और क्या आएगा? एलसीएम एंड एच टी एफ। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जहां पर 2 3 4 5 नंबर्स अगर हैं, वो एक पॉइंट एक मल्टीपल पे मीट करेंगे, वो क्या होगा? वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो 2 3 4 जितने भी नंबर गिवन है उनमें हाईएस्ट नंबर जो कॉमन होगा। अब सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। मान लो मेरे पास दो नंबर है, 15 और 20। ठीक है, अब मेरे को इनका निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो 15 को ब्रेक कर दिए इसके प्राइम फैक्टर्स में, 3 इंटू 5। ये 20 क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 5, है ना? यही होगा एलसीएम इसके 15 20 का। अब मेरे को जब एलसीएम निकालना है ना, तो जितने मेरे पास इन दोनों नंबर्स में प्राइम नंबर्स आए, कौन कौन से आए हैं? 2 3 और 5, उनकी हाईएस्ट पावर लेना। तो मेरे पास एलसीएम में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? कहीं पर भी 2 ना। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो मेरे पास एलसीएम क्या हो गया? 2 स्क्वायर, 4 इंटू 3, 12 इंटू 5, 60। ये होता है मेरा एलसीएम। मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? जहां पर वो ऐसा मल्टीपल जहां पर दोनों मीट करेंगे। तो ये 15 से 4 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, तो ये होगा एलसीएम। फिर होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो दोनों, हाईएस्ट वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 3 इंटू 5 है, यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 है। कॉमन क्या है दोनों में? 5 और 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। क्लियर? ये होता है बेसिक एलसीएम और एचसीएफ। इसके अलावा एक और चीज रहती है। देखो, जब दो नंबर की बात है तो मान लो मेरे पास दो नंबर है, ए और बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, तो ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
बट ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है। 2 से ज्यादा नंबर हुए तो ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए रहेगा। अब जैसे यहाँ पर था, 2 नंबर क्या है, 15 × 20, एलसीएम क्या था यहाँ पर, 60, एचसीएफ क्या था, 5। ये हो गया 300 = 300। क्लियर। इसके बाद था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। हाँ देखो, यहाँ स्टार्टिंग में आप क्या कह रहे, 15 = 3 × 5 20। देखो ये, हाँ हाँ वो पार्ट। देखो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, प्राइम नंबर्स में 15 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के टर्म, 3 × 5 20 को क्या लिख सकते हैं 2⁻7। हाँ 2² × 5 ना। यस तो वही होता है प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं हम। यस क्लियर है। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस में क्या है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होगा ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस में होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 2 फ्रैक्शन है, 25/12, 35/80। इनका मेरे को निकालना है सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जब निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम, तो 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा 175। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या है 6। तो एलसीएम क्या हो गया 175/6। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ क्या होगा 25 और 35 में हाईएस्ट कॉमन क्या है वैल्यू फैक्टर, 5।
और एलसीएम क्या होगा 12 और 18 का? 36। यस, यस सर। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। सर ये मेथड है क्या, वैसे पिछले क्वेश्चन टाइप का एक दूसरा मेथड? क्या बोल रहे हो उनको? सर ये मेथड है क्या दूसरा, मतलब सॉल्व करने का एक और चीज? नहीं, ये फ्रैक्शन का ही, जैसे फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यू, तो फिर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अच्छा। ठीक। यहाँ तक, यहाँ तक सबको सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग अ फैक्टोरियल। देखो, फैक्टोरियल क्या होता है ये सबको पता है? मान लो मेरे को कोई एक नंबर दिया है n, n का फैक्टोरियल क्या हो गया? n इंटू n-1 इंटू एन n-2। माइनस टू। कहाँ तक? 2, 3, 3, 2 और 1। इसमें क्या हो रहा है, फैक्टोरियल का मतलब होता है उससे पहले जितने नेचुरल नंबर हैं, उस नंबर से पहले जितने नेचुरल नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर 10 फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8, पूरा मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक? 3, 2, 1। ये होता है फैक्टोरियल। अब अगर मेरे को ये निकालना है फैक्टोरियल में कि कोई भी नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी जो डिवाइड करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू, टू की हाईएस्ट पावर जो ये पूरे नंबर को डिवाइड कर सकती है। अब टू क्या होगा, हर ऑल्टरनेट नंबर पे भी आएगा, 4 में 2 बार आएगा, 8 में 3 बार आएगा। तो ऐसे ही हमको निकालना है कि कोई भी नंबर की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो एक फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। तो सिंपल, सबसे पहले देखते हैं 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल में टू की टू की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है 20 फैक्टोरियल के अंदर? तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 20 है ना, उसको पहले 2 से डिवाइड किया, क्या आई वैल्यू? 10। फिर 20 को 2 की
हाई फर्स्ट पावर से डिवाइड की, 20 को फिर 2 की सेकेंड पावर से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो रहा है, 20/4 क्या होगा, 5। फिर क्या है, 20 की 20 को 2 की थर्ड पावर से डिवाइड करें, थर्ड पावर क्या है, 8। तो सर एक बार शुरू से बता दें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, देखो क्या है, मेरे को ये देखना है कि जैसे नंबर है 20 फैक्टोरियल, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, ठीक। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, तो अगर मेरे को ये निकालना है, तो इसका एक जो तरीका है वो क्या है कि मेरे को 2 की उन सारी पावर से 20 को डिवाइड करके देखना है जो 20 से कम है। तो 2 की पावर 1, 2 वो कम है 20 से, हाँ 2 की पावर 2 क्या है, 4 है, वो 20 से छोटी है। 2 की पावर 3 20 से छोटी है। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, वो 20 से छोटी है। 2 पावर 5 जाएंगे तो 32 हो जाएगा, वो 20 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ। तो उससे चेक नहीं करेंगे, कहाँ तक करेंगे, 2 पावर 4 तक करेंगे। अब क्या करना है, 20 है, उसको सबसे पहले 2 की फर्स्ट पावर से डिवाइड किए, मीन्स 2 की फर्स्ट पावर क्या होती है, 2। तो वैल्यू क्या आई, इंटीग्रल वैल्यू देखना है और ना मेरे को, तो क्या आ रही है वैल्यू, 10। फिर 20 को 2 पावर 2 से डिवाइड करें, सेकेंड पावर, तो 2 पावर 2 क्या है, 4 है ना। तो 20/4 क्या होगा, 5। फिर 20 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करें, 2 की पावर 3 क्या हो गई है, 8। 20/8 करेंगे तो जो 2.5। 2.5, इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 2, दो बार ही जा सकते हैं ना। यस। 20 को 2 पावर 4 से देखें तो क्या होगा, 1.25। मींस इंटीग्रल वैल्यू में देखें तो 1 है ना। तो अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, इन सबको ऐड कर देना है। तो 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 80। 18। तो 20 फैक्टोरियल में 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 पावर 18। मीन्स 20 फैक्टोरियल को अगर मैं 2 पावर 18 से डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यस सर, तो अब इसको 2.5 है तो इनको 3 ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो मेरे को इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, आधी आधी वैल्यू क्या क्या कर सकता हूँ मैं, सर मान लीजिए अगर 2.75 होता तो क्या लेते? 2। 2 ही लेना, छोटा ही वाला। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बस इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अच्छा। और सर यहाँ पे आप 2 के बगल में हाईएस्ट पावर क्यों लिखे हैं? मीन्स 2 की हाईएस्ट पावर जो अच्छा। 20 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। ओके। समझ आया। यस अब सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 that divides 100 फैक्टोरियल। अब
5 की कितनी पावर आ जाती है 100 फैक्टोरियल 100 तक में? 5 पावर 1 क्या होता है? 25। 5 पावर 2 होगा 25। 5 पावर 3 कितना होता है? 125। तो वो तो 100 से ज्यादा हो जा रहा है ना, यस सर। तो उससे चेक नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को किससे डिवाइड किए? 5 से। क्या 5। वैल्यू आई? 20। 100 को फिर किससे डिवाइड किए? 25 से। क्या वैल्यू आई? 4। तो 100 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 24। मीन्स 100 फैक्टोरियल को 5 की पावर 24 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पूछ लो अभी भी। अब Neil, this is Priyanka. Yeah, ये didn't mean to interrupt, but just अभी जो I think Nikunj floated a question ना कि यदि 2.75 हो तो भी हम 2 लेंगे या 3 लेंगे, right? ये हाँ So मैम। हाँ, so Nikunj and for the others, see यहाँ पे हम एक function लगाते हैं which is greatest integer function, जिसको हम square bracket से denote करते हैं. And greatest integer function means greatest integer less than or equal to x. यदि आप 2.75 पे वो फंक्शन लगाओगे, इट वुड मीन कि 2.75 से जितने छोटे इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा. सो वी आर नॉट नेसेसरली राउंडिंग ऑफ हियर. 2.5 से छोटे जितने छोटे इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा happens to be 2. That is why we go with 2 and not 3. I hope it's clear. And Neil, sorry for interrupting, but I thought ki हाँ हाँ मैम। explanation यस was, मैम। yeah. हाँ हाँ मैम। थैंक यू मैम। अब एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है? और नेक्स्ट है एक और चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि जो भी हम नंबर देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ 5 देख रहे हैं ना, जो भी नंबर जिस भी नंबर से हम डिवीजन देख रहे हैं वो क्या हो? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हाईएस्ट पावर ऑफ 6 है, मेरे पास ये क्वेश्चन आया हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट डिवाइड 9 फैक्टोरियल। अब क्या हो रहा है, 6 क्या मेरा प्राइम नंबर है? नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल 6 को मैं उसके दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करूंगा। 6 क्या होता है? 2 into 3। अब मैं चेक करूंगा 9 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है और 9 फैक्टोरियल में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है। तो 9 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी पावर देख सकते हैं 9 फैक्टोरियल में? 2 2 का पावर पावर 1, 3। 2 पावर 3 तक। 3 तक 2 दे पावर सकते हैं। 3 तक ना। और 3 में कितने तक देख सकते हैं? 2। 2 पावर तक। हाँ। अब 9/2 करेंगे तो क्या होगा? 4.5। हाँ, उसमें फिर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन रखता है, जो 4 मैंने, लेंगे। हाँ, ये इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगता है। उसमें क्या होता है, ऐसा नंबर लेना है
ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मीन्स उस नंबर के अंदर आए। तो यहाँ पर आएगा वैसे तो 4.5। 4.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 4 है ना, तो 4। यहाँ पर है 9/4। 9/4 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, क्या होगा? 2। 9/8 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1। तो 4 + 2 + 1 क्या हो रहा है? 7। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 7। 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी देख लेते हैं। 9/3 देखें क्या आएगा? 3। 9/3² देखें तो क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। अब देखो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 7, 3 की हाईएस्ट पावर है 4, बट मेरे को चेक किसका करना है? 6 का करना है ना। तो 6 किससे बनता है? 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, है ना। 6 तो कैसे बनेगा? एक्सपोनेंट्स तो को एक्सपोनेंट्स का सम कर देंगे ना अपन। तो क्या करेंगे देखो, यहाँ पर मेरे पास लोएस्ट पावर क्या है? 4 है ना। तो मैं नंबर ऑफ 6 जो बना सकता हूँ वो तो 4 ही बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 का लिमिटेशन आ जाएगा। मीन्स ये मान लो एक 2 × 3 बना, सेकेंड 2 × 3 बना, थर्ड 2 × 3 बना, फोर्थ 2 × 3 बना। क्या मैं फिफ्थ 2 × 3 बना सकता हूँ क्या? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 की पावर लिमिटेड पावर है। तो कितने 6 बना पाया मैं? 4 ना। तो 6 की हाईएस्ट पावर जो 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है वो क्या है? 6/4। क्लियर है? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सर ये आखिरी का आप जो बताया था 3/4 ये बताइए ना। हाँ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3/2 की हाईएस्ट पावर क्या आई थी? 7 ना, निकुंज। यस सर। हाँ देखो, 2 की हाईएस्ट पावर क्या आई थी? 7 आई थी ना। 7। 9 की हाईएस्ट पावर क्या आई? 3 की हाईएस्ट पावर क्या आई थी? 4। 4। अब देखो, मेरे को तो चेक किसका करना था? 6 का ना। हाँ। तो 6 क्या है? 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है ना। यस सर। तो वो जो 6 है, देखो मेरे पास 7 2 है, बट मेरे पास 4 ही 3 है। तो मैं कितने 6 बना सकता हूँ? 6 कब बनेगा? जब 2 × 3 होगा तब ना। हाँ। तो ऐसे मेरे पास 2 × 3, मेरे पास 2 तो ज्यादा है, बट 3 क्या है? लिमिटेड है ना। हाँ। तो क्या हो रहा है? 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 4 2 × 3 है। हाँ। तो 6 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है? और 4। क्लियर है? सर तो अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट बस 3 का ही निकाल लेंगे ना, वही होगा मैक्सिमम टाइम तो। हाँ, ये होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां पर वो चीज वर्क ना करे। उस केस में क्या करना पड़ेगा? देखो क्या होगा कि हमेशा 3 की पावर कम आएगी, वैसे ही जो जितना बड़ा नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर कम आएगी।
और जो हाँ लोएस्ट पर रहता है हमेशा हम वही लेते हैं। तो जब मान लो कुछ, वो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्योंकि फिर वहां पर मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाता है। आ, इसका और आगे एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। अब देखो, ओके सर, है ना, ओके इसी में क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया ना तुमको? यस सर। हाईएस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. ओ, ठीक है। अब इसी का एक्सटेंशन होता है ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट। ट्रेलिंग जीरोस मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे एंड में। कोई भी नंबर दिया हुआ है कि फैक्टोरियल दिया है या कुछ नंबर्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, उसमें एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को दिया है, मेरे पास है नंबर 50 फैक्टोरियल, ठीक है। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे एंड में, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, 50 फैक्टोरियल है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। देखो, एक जीरो कब आता है, जब एक 10 बने, और वो 10 कब आता है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन। तो मेरे को अगर ये चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरो जो 50 फैक्टोरियल के एंड में होंगे, वो कैसे करेंगे। अभी जो हाईएस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया वही चीज यूज करनी है। अब देखो, 50 फैक्टोरियल को पहले 2 से करेंगे, कितना होगा, 25। फिर 50 बाय 2 पावर 2 करेंगे, 50/4 कितना होता है, 12.5। उसमें यस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 12। 50/2 पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 8। 50/8 क्या होगा, 6.25 होता है। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 6। फिर 50/16 होगा। 50/16 क्या होता है, 3 पॉइंट कुछ। उसमें इंटीजर क्या आया, 3। फिर क्या होगा, 50/32 कर सकते हैं, कितना आएगा, 1। मीन्स इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 1 ना। अब नंबर ऑफ टूज कितने आ रहे हैं हमारे, 25 + 12 37 47। +6 43 +3 46 +1 47। तो 2 की हाईएस्ट पावर तो आई 47, बट नंबर ऑफ 5 भी काउंट करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि जीरो से देख रहे हैं। अब नंबर ऑफ 5 में क्या करेंगे, 50/5 सर सिर्फ 5 to the power 1 डिवाइड होगा। पावर 2 भी होगा, 25 फाइव होता है। पावर टू होगा बस, हाँ वो मैक्सिमम 5/2। ये हो गया 10 टाइम्स, और 50/25 होगा।
तो क्या हो जा रहा है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 12। 10। अब 2 की पावर है 47, 5 का पावर है 12। तो नंबर ऑफ जीरोस जो बन सकते हैं वो तो इतने ही बन सकते हैं ना, क्योंकि लोएस्ट पावर तो 5 की है। भाई एक जीरो कब बनेगा, जब एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होंगे। मेरे पास 2 तो बहुत सारे, बट नंबर ऑफ 5 क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 काउंट की। ये वाला समझ आया कि ट्रेलिंग जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है। लास्ट में क्या बोले? देखो, नंबर ऑफ 5 कम है ना मेरे पास। 12। हाँ, 2 तो बहुत है। 10 में किससे बनाऊंगा, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा। हाँ, तो क्या होगा, 12 ही नंबर, रहूंगा। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि 50 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे एंड में। तो वो कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 12। क्लियर है। यस सर। अब देखो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। यस सर। हम्म, अब क्या करना है, एंड में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, क्लास विल एंड 2 around 2 p.m. निकुंज। Sir, can I go for 10 minutes to do lunch? ओके निकुंज। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45। इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आए। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ 5 कितना हुआ, एक 5 यहाँ आएगा, एक 5 यहाँ आएगा, एक 5 इधर आएगा, एक 5 इधर आएगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। 25 में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, 2।
तो कितने हो गए? 4 + 2 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ 5 कितने हो गए हमारे? समझ आए? समझ आ रहा है ये वाला चीज? Yes, sir. है ना? सेकेंड हम नंबर ऑफ 2 काउंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 10 है, इसमें एक 2 है। 20 में नंबर ऑफ 2 कितने होंगे? 4, सॉरी 2। क्यों? क्योंकि ये होता है 4 × 5। तो 1 2 3 4 और 40 क्या होता है? 40 को लिख सकते हैं 8 × 5। नंबर ऑफ 2 कितने हुए? 3। यहाँ पर हुए 2 पावर 1, यहाँ पर हुआ 2 पावर 2, यहाँ पर हुआ 2 पावर 1। तो कितने हुए? 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7। अब देखो, अब एंड में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे इसमें? यहाँ पर मेरे पास 2 क्या है? लिमिटेड नंबर पे है, 5 ज्यादा है मेरे पास। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 7। हमेशा जो लोएस्ट पावर रहती है उसको लेते हैं। सर समझ नहीं आएगा तो समझ देखें। हाँ, देखो ये क्वेश्चन है कि ये नंबर है, ये पूरा नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करते हैं हम? जब 2 × 5 होगा तब एक जीरो बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे? मेरे पास है 5 10 15 20 25 30 35 40 45। इसमें मैं नंबर ऑफ 5 काउंट करूंगा। ये क्या है? 5 पावर 1 आएगा इधर। इधर क्या आएगा? 5 पावर 1 ही आएगा। इसमें 15 में क्या है? 5 पावर 1। 20 में 5 पावर 1। 25 में 5 पावर 2। 30 में 5 पावर 1। 35 में 5 पावर 1। 40 में 5 पावर 1 और 45 में 5 पावर 1। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ 5 कितने हुए? 10। नंबर ऑफ 2 कितने हुए? वो काउंट करेंगे। वो कितने हुए? यहाँ पर 2 पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है। 5 में आएगा क्या 2 मल्टीप्लीकेशन में? नहीं। 15 में आ रहा है क्या 2 मल्टीप्लीकेशन में? नहीं। 25 में आ रहा है क्या? नहीं। 30 में आ रहा है कितना? 2 पावर 1। 40 में आ रहा है 2 पावर 3। मीन्स 8 × 5 होता है ना 40। तो उसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3। तो जब हम ऐड किए तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बन पाई है? 7। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बन गई? 10। अब ये वाले कंडीशन है, जनरली जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आएंगे तो जनरली 2 ज्यादा रहेंगे। बट जब इस तरीके से आया क्वेश्चन तो उसमें नंबर ऑफ 5 कम है ना।
5 ज्यादा है, टू नंबर ऑफ 2 कम है। तो भाई मैं नंबर ऑफ जीरोस कब बना पाऊँ, जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। तो मेरे पास एक 2 into 5 बना, सेकेंड 2 into 5 बना, थर्ड बना, फोर्थ बना, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब मेरे पास 3 5 तो और बचे हैं, बट 2 खत्म हो गया ना। अब वो जीरो तो बन नहीं पाएगा। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बन एंड में आएंगे? 7। अभी क्लियर है कि अभी भी तो कंफ्यूजन है? अभी क्लियर है sir। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? आगे यहाँ तक सबको सब चीज क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट होता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। इसका मैं डायरेक्ट एक मेथड बताता हूँ कि देखो, मेरे पास एक नंबर है 7 पावर 25। ठीक, मान लो ये 7 पावर 25 डिवाइडेड बाय, तो 7 पावर 25 क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा, तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब देखो, 7 पावर 25 मतलब 7 into 7 into 7 into 7 कितने टाइम्स होगा? 25 टाइम्स होगा, डिवाइडेड बाय 6। अब देखो, जब 7 6 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आता है? 7 जब 6 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। तो ये वाला 7 जब 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा।
ये वाला 7 जब 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ऐसे कितने बार होगा? 25 टाइम्स। और जब 125 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो रिमेन क्या होगा? 1। तो 7 पावर 25 जब 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। समझ आया ये चीज की कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है कि कंफ्यूजन है? क्लियर है। कुछ तो रिएक्शन दिया करो बाकी लोग भी। हाँ ना, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है ऐसा सर। लग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, और भी? सर मेरे को थोड़ा बीच में लीव करना पड़ा था, तो आप एक बार फिर से समझा सकते हैं रिमाइंडर्स का? कौन सा रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है। हाँ। देखो, सबसे पहले बोला है और मतलब मेरे को ये पूछा है कि 7 पावर 25 है डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 पावर 25 है ना, उसको यही लिखूंगा ना मैं। 7 इंटू 7 कितने? 25 टाइम्स। यस सर। हाँ, वो 6 से डिवाइड हो रहा है। तो एक 7 जब 6 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा रिमाइंडर? 1। हाँ। वैसे ही ये 7 भी डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा। यस ये सर। रिमाइंडर कितने बार आएगा? ये रिमाइंडर 25 टाइम। और क्या आ रहा है? 1। तो 1 इंटू 1 25 टाइम्स क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या सिंपल सा है, तुमको कोई भी चीज इस तरीके से अगर गिवन है नंबर, मेरे को बस रिमाइंडर को देखना है। मैं और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अब अगर मेरे को क्वेश्चन दिया है 7 पावर 25 डिवाइडेड बाय 4, इसमें क्या रिमाइंडर आएगा? देखो 7 पावर 25 है, 7 पावर 25 को ये लिख सकता हूँ मैं 8 माइनस 1 टू दी पावर 25। देखो, इसका सिंपल अप्रोच बताता हूँ मैं। हम्म, देखो, जब 7 को 4 से डिवाइड किया, ठीक, कैसे जाते हैं अपन? और जो ट्रेडिशनल मेथड है, 4 इंटू 1 7 माइनस 4 3। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बट अगर मैं इसको दूसरा तरीका देखूं, 7 है, इसको मैं 4 से गया, 2 टाइम्स किया, क्या आया? 8। इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? -1। तो क्या होगा जब भी ये ऐसे क्वेश्चन है, हमको क्या करना है? 1 माइनस 1। अब ऐसे ही अगर मान लो 6 रहता,
6 4 से डिवाइड होता है। इस मेथड से जाएंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 2। बट अगर मैं ऐसे देखूं 4 into 2 क्या होगा 8। रिमाइंडर क्या आ रहा है -2। तो हम जब 7 क्या है 7 7 कितने बार हो रहा है 25 टाइम्स 4 से डिवाइड हो रहा है। अब जब 7 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 या फिर -1। कितने बार आ रहा है -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने बार 25 टाइम्स। तो 25 टाइम्स आ रहा है तो -1 25 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -1 ही रहेगा। अब ये जो -1 है वो किसके करस्पॉन्डिंग 4 से जब डिवाइड होता है तो क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 4 -1 3। तो हमारा जब 7 पावर 25 है 7 पावर 25 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर दे रहा है 3। ये चीज समझ आई कि नहीं आई जी सर। सबको किसी को कहीं पर भी कंफ्यूजन है सर मतलब डिवाइसर को वो नेगेटिव रिमाइंडर से माइनस करना है ना फाइनल आंसर हाँ के हाँ लिए। हाँ देखो अगर रिमाइंडर मेरा नेगेटिव आया ना तो क्या करेंगे जो भी नंबर है ना जिससे डिवाइड किए थे किससे किए थे पहले 4 से किए थे तो 4 -1 क्या करेंगे मतलब उस जो भी रिमाइंडर था उसमें +4 कर देंगे। अगर यहाँ पर मैं 5 से कर रहा होता बाय चांस 5 से कर रहा होता रिमाइंडर क्या आता -1 तो -1 +5 कर देते तो उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाता 4। ओके सर। और क्वेश्चन देख लेते हैं देखो 3 पावर 45 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो 3 पावर 25 है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम ना जो भी नियरेस्ट पावर है 8 की मतलब 3 की ऐसी पावर जो 8 के नियरेस्ट है या 8 से डिवाइड करने में रिमाइंडर +-1 +-2 तक में आ जाए वहां तक जाएंगे। तो 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 8 के नियरेस्ट है 2 ना। 3 पावर 2 अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 2 पावर 22 इस तरीके से लिख सकता हूँ ना क्या होगा 3 पावर 44 हुआ एक 3 फिर भी बचा है। अब ये पूरा डिवाइडेड बाय 8 9 ये क्या होगा 9 पावर 22 डिवाइडेड बाय 8 और एक हो गया 3/8। 3/8 में रिमाइंडर क्या होगा 3 ही रहेगा ना और 9 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा
1 कितने टाइम्स? 22 टाइम्स। तो इस केस में रिमाइंडर हो गया 1, इस केस में हो गया रिमाइंडर 3, 3 इंटू 1 3। तो 3 पावर 45 डिवाइडेड बाय 8 में रिमाइंडर क्या है? 3। समझ आया? यस सर। यस सर। सर बाय द वे वो इंटू 3 क्यों किए थे फिर से? देखो यहाँ पर कितनी पावर्स हैं? 45 है ना। हाँ। बट देखो जब मैं 3 पावर 2 पे गया तो क्या हो गया कि उसकी पावर 22 तक ही जा सकता हूँ मैं। एक 3 तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना। ये 3 पावर 2 पावर 22 कितना होगा? 40। 3 पावर 40 तो एक 3 तो फिर भी बच रहा है ना, हाँ ठीक ठीक। इसलिए। अब नेक्स्ट इसी में 30 पावर 40 डिवाइडेड बाय 70, इसमें क्या रिमाइंडर आएगा? ये कोई बता सकते हो? हाँ ये ऐसे हो गया 30 पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 70। देखो है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। देखो इसको क्या कर सकते हैं हम? ऑप्शन 30 पावर 40 डिवाइडेड बाय 70। देखो 30 इसको लिख सकते हैं 30 स्क्वायर बाय की पावर 20 बाय 17। 30 स्क्वायर क्या है? 900 बाय 70। और ये क्या है? पूरा पावर 20। अब देखो 900 को जब 17 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर या तो 16 आएगा या तो -1 आएगा। 17 इंटू 53 होता है 901।
तो क्या हो रहा है रिमाइंडर, या तो 16 या तो -1। अब एक बार में -1, फिर -1, -1, कितने बार? 20 टाइम। -1 जब 20 टाइम्स डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? +1। तो प्लस 30, 1। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1। फिर अगर लोग 17 × 52 कर लेते तो कैसे करते फिर? एक मिनट में, 864 हो जाता। क्या बोल रहे हो? अगर फिर अगर 17 आवाज कट रही है थोड़ी। अगर 17 × 52 करते हम्म, तो 884 हो जाता, फिर कैसे होता? लेकिन ये देखो, यहाँ पर क्या होता, वो बार उसमें मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है ना। 34, फिर -4, फिर ऐसे 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 बार बार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को क्या है, 30 के ऐसे पावर के पास जाना है जो 17 से डिवाइड होने में थोड़ा सा +-1, +-2 तक का रिमाइंडर दे। मेरे को ये पता है कि 30 कितना है? 900। 900 को जब 17 से डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर या तो 16 आएगा या तो -1 आएगा। यस। तो मैं इसलिए इस तरीके से अप्रोच करूंगा। ठीक है, देखो, नंबर सिस्टम में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मतलब खत्म हो चुके हैं। इतने ही थे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से। क्वेश्चन सबको विजिबल है? यस सर। ट्राई करो। तो
फर्स्ट क्वेश्चन बना। बन ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा। सर हाँ क्या आप ये क्वेश्चन पेपर जो दिखाए आप ये ट्यूशन में भी दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन जितनी भी शीट्स है नंबर सिस्टम की हाँ वो हाँ क्लास में शी- आके मिली। तो एक बार हाँ। फर्स्ट वाले का भी आंसर बताइए। फर्स्ट वाले का ना बी था। कौन बी ना 25/60? हाँ यस सर। ये होगा 1.13, ये है 1.15, 1.56
और 41/32 है 1.28। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया? 25/60। सेकंड बनाओ। सर डी है। हम्म, हाँ, सेकंड का डी। सबसे बनाओ। Yes, sir. हो गया सबसे। आगे आगे बढ़े कि कोई कर रहा है ये क्वेश्चन? सर इसमें 55.900 आया मेरा, मतलब मैंने सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया तो ये पॉइंट कैसे हटेगा? सही बात। पहला चीज तो मेरे को ऐसे नंबर तक लेके आना है जहां पर डेसिमल के बाद रेपिटेशन वाले हो। तो पहले तो x क्या है? 0.56464 है ना? तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.564 बार। सबसे पहले करेंगे 10x। 10x होगा 5.64 बार। 100x होगा 564.64 बार। अब माइनस करेंगे 100x माइनस 10x कितना होगा? 990x। अब क्या होगा? माइनस करेंगे तो ये पार्ट कैंसल। 564 माइनस 559। एक्स की वैल्यू 559/990। क्लियर है अब? सर सेकंड स्टेप में क्या किया? देखो, मैं कल बताया था ना कि वहां तक लेके आना है जहां तक डेसिमल के जस्ट बाद रेपिटेशन वाली वैल्यू है। अच्छा। तो 10x की है तो 5.6, 5 पॉइंट फिर 64 का बार, बार बार वही हाँ। हो गया ना। उसके बाद फिर आ, 1 मिनट, 1000x की, ये 1000x की, 1000x क्या होगा? 564.64 का बार फिर से। यस सर। अब जब सेकेंड इक्वेशन ये माइनस ये कर देंगे तो क्या बचेगा इधर? 998। 998। ये पार्ट अच्छा। कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ। 64 माइनस 5, 559। फाइन। यस सर। ठीक।
थर्ड सी सही है। सबसे हो गया। हाँ सर। सर हाँ निकुंज। सर लीव कर सकते हैं, बुला रहे हैं हॉस्टल में। हाँ हाँ ठीक है, खत्म करते हैं क्लास। ये इसकी शीट्स मैं क्लास में दे दूंगा तुम लोगों को।